हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ विभा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप तो देख ही रहे होंगे, आज मैं टेरेस से बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि टेरेस पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैं वहाँ पे अपने ये वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैं कुछ क्लिप्स ली हूँ उसी के सहारे मैं आपको बताऊंगी कि गार्डनिंग की 5 सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अ, सबसे पहली सच्चाई ये है कि लोग कहते हैं कि गार्डनिंग में पैसे खर्च नहीं होते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट डे ही से ही जो है आपको गार्डनिंग में पैसे लगने शुरू हो जाएंगे। यदि आप शहर में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो तब तो ए टू जेड आपको खरीदने ही पड़ेंगे। ठीक है, आप मान लिया कि आप जो है कुछ कबाड़ या जो है आप फेंकने वाला जैसे बकेट है जो आपका टूट गया है, आप उसमें करेंगे, लेकिन आपको फिर मिट्टी खरीदनी होगी। और आपको कंपोस्ट खरीदना पड़ेगा, उसमें जो मैन्योर है और बहुत सारे चीज़ सब तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। इसके बाद भी यदि आपको बीज खरीदने होंगे, बीज भी जो है एक बीज के दाम जो है 1 रुपया हो गया है अभी। तो हर एक चीज़ आपको खरीद के ही लाना है। तो मतलब और वो बीज कितना चलेगा, यदि आप 10 बीज खरीद लिए तो 10 बीज में आपका कितना सरवाइव करेगा ये आपको पता नहीं होगा। अ, किसी को भी पता नहीं होता है कि कितना सरवाइव करेगा। तो आपको जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में, यदि आपको 10 पौधे लगाने हैं तो आपको 20 से 25 आपको सीड्स लाने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो है हर एक चीज़ में पैसा लगता है। आप फिर गमले खरीदेंगे तो उसमें पैसा लगेगा। फिर आपको टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको फिर उसके लिए स्टैंड भी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि नीचे रख देते हैं तो फिर वो आपको आपके टेरेस को हानि पहुंचाता है। इस तरह से जो है आपको हर एक चीज़ में एक एक चीज़ आप जब शुरुआत करेंगे तो खर्च तो होगी, लेकिन लेकिन बहुत खुशी भी होती है। लेकिन हम उस खर्च को कम से कम पैसे में जो है उसको ये करने की कोशिश करेंगे, कम से कम पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि शुरुआत में जो है आप एक क्रेट होता है जो कि हम अपने गमले के चुनाव में जो गार्डनिंग की और मेरा पहला कदम में हमने 3 पार्ट जो है हम वहाँ पे बनाया है हमने। तो उसमें मैं दिखाई थी कि मछली का क्रेट होता है, सब्जी वाले के पास जो क्रेट होता है वो होता है सब्जी या फल वाले के पास, तो वो थोड़े सस्ते होते हैं। तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि मछली वाला क्रेट ला के आपने उसमें लगा दिया, बहुत चीज़ उसमें हो भी गया। उसमें आप बहुत चीज़ लगा सकते हैं, जैसे वेजिटेबल लगा सकते हैं, बहुत चीज़ उसमें लगा सकते हैं। आप परमानेंट फ्लावर के पेड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो है ए 1/2 के होते हैं ग्रुप, वो जो मछली के क्रेट होते हैं। तो जो भी तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पैसे की कहीं न कहीं हम पैसे को कम कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मुझे कोई खर्च नहीं, ज़ीरो कहीं-कहीं आप देखेंगे कि ज़ीरो बजट में गार्डनिंग तो फ्रेंड्स हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो अब चलिए दूसरी सच्चाई की ओर। ये पहली सच्चाई थी। फ्रेंड्स, गार्डनिंग की दूसरी बड़ी सच्चाई है जो कि मतलब कि घर में फल फूल नहीं लगते हैं। लोगों से सुना होगा कि जब नर्सरी से लेके आते हैं तो उस समय फल और फूल दोनों लगे रहते हैं, लेकिन हम घर लाते हैं तो नहीं लगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ भी वैसे ही होते हैं जैसे कि हम लोग के घर में होते हैं। उन लोग केवल थोड़ा ये खाद मैन्योर वगैरह जो है कुछ यूज़ करते हैं, हमेशा ही उस पे कुछ न कुछ छिड़कते रहते हैं, तो उसके जो है पौधे अच्छे चल जाते हैं। हम लोग हमेशा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमारे फल और फूल नहीं लगते हैं। तो यही सच्चाई है कि हमारा जो है फल फूल थोड़े कम लगते हैं, और नर्सरी वाले तभी तक वो देते रहते हैं, वो उनको बेचना होता है, तो वो जो है हमेशा कुछ न कुछ उस पे जो है स्प्रे करते रहते हैं। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का घंटा ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, तीसरी सच्चाई ये है कि लोग कहते हैं कि घर पर लाने से पौधे मर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई यही है
कि घर पे लाने से नहीं, यदि वो नर्सरी में भी पौधा रहता तो वो मरता ही मरता, क्योंकि वो कमज़ोर था। क्योंकि नर्सरी वाले के भी पौधा जो है बहुत मरता है, वो भी कटिंग जो हज़ारों में लगाता है तो 100 सर्वाइव करता है, बाकी 900 जो है वो उसका भी बर्बाद होता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि घर पर लाने से पौधे मर जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पे लाइए और उसकी अच्छी केयर कीजिए। चूँकि हम लोग अच्छी केयर जितना नर्सरी वाले दिन भर वही करते हैं, हम लोग दिन भर वही नहीं कर पाते हैं, उसकी अच्छी केयर नहीं कर पाते हैं। इस कारण से जो है हमारा हमारा जो है पौधा मर जाता है। तो चौथी सबसे बड़ी सच्चाई जो लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी कटिंग नहीं चली, कटिंग नहीं लगती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बरसात के दिन में 90% कटिंग जो है बरसात के दिन में लगाइए तो चल ही जाती है। 1-2 नहीं चलेंगे। यदि आप 5 कटिंग लगाए हैं किसी पौधा का, तो आपका हो सकता है कि पाँचों का पाँचों ना लगे, क्योंकि उसमें फंजीसाइड यदि देते हैं तो कुछ में फंगस लग भी जाते हैं, कुछ जो है मजबूत जो होते हैं तो वो रह जाते हैं, लग जाते हैं, उसकी जड़ फैलने लगती है। तो इस तरह से कटिंग लग जाती है। जैसे जाड़ा की फूल होती है विंटर की, तो उसको आप जो है जब बरसात ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फंगस लगता है, तो जब बरसात ख़त्म हो जाए तब आप उसकी कटिंग लगाएं। जैसे कि गुलदाउदी का और डहेलिया का, ये सब का लगाएंगे तो आपका बहुत चलेगा। और सबसे ज़्यादा है कि कटिंग को लगाने के लिए रेत का होना बहुत ज़रूरी है। रेत में थोड़ी सा मैन्योर मिला के, क्योंकि शुरू से ही यदि वो जड़ मजबूत रहेगा तो कहीं भी आप उसे लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छा वो कटिंग चलेगा। तो इस तरह से जो है आप और उसका कटिंग जो है आप पूरा मैच्योर कटिंग लें। ऊपर वाली कटिंग जो एकदम अभी अभी ताज़ा ताज़ा जो डाली होती है उसको मत लें, मैच्योर डाली लें तो वो कटिंग ज़रूर चलेगी। और 5वां सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सीडलिंग मर जाती है। फ्रेंड्स, अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि सीडलिंग मेरी लगाई तो मर गई। सीडलिंग तो मेरी भी मर जाती है, नर्सरी वाले के भी मर जाते हैं। क्योंकि सीडलिंग के मरने के बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आप कैसी मिट्टी में लगाएं। सीडलिंग को लगाने के लिए मिट्टी बहुत बारीक होना चाहिए, उसको बहुत छन्नी से छान के फिर उसको जो है सीडलिंग ट्रे में आप डालिए, तभी सीडलिंग लगेगी। और उसमें हमेशा फंजीसाइड का स्प्रे, पहले तो फंजीसाइड डाल के उसको लगाइए और फिर जो है उसके ऊपर स्प्रे करते रहिए ताकि उसमें फंगस ना लगे, क्योंकि उसमें फंगस लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। फ्रेंड्स, यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।